द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एरियन 6 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। तो आज हम उसी को देखेंगे कि एरियन 6 रॉकेट क्या है। आइए देखते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्रेंच गुयाना से पहली बार एरियन 6 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिसमें विलंब और असफलताओं के बावजूद यूरोप की स्वतंत्र अंतरिक्ष पहुंच की ओर वापसी हुई। यह यूरोप की एरियन रॉकेट श्रृंखला का नवीनतम रॉकेट एरियन 5 का स्थान ले रहा है, जो पृथ्वी की निचली कक्षा से लेकर गहरे अंतरिक्ष में भी मिशन प्रक्षेपित कर सकता है। एरियन 5 रॉकेट का उपयोग इसरो के संचार उपग्रहों जैसे जीसैट 11, जीसैट 30, जीसैट 31, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जूस मिशन और नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इन सब को प्रक्षेपित करने के लिए किया गया है। एरियन 5 रॉकेट का इन सब को प्रक्षेपित करने में एरियन 5 का इस्तेमाल हुआ था। इस पहली उड़ान में 9 क्यूबसैट को कक्षा में स्थापित किया, जिनमें नासा का क्यूबसैट, रेडियो इंटरफेरोमेट्री एक्सपेरिमेंट और पृथ्वी की जलवायु और मौसम का अध्ययन करने वाले अन्य उपग्रह शामिल थे। ऊपरी चरण में प्रयुक्त विंसी इंजन को बार-बार पुनः चालू करने के लिए डिजाइन किया गया, जिसमें संचालन एजेंसी को पेलोड को कई अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित करने की सुविधा मिलती है। यानी कि इसकी बनावट में ही इस तरीके से इसका डिजाइन किया गया है कि अलग-अलग कक्षाओं में एक ही मिशन में उपग्रह को प्रक्षेपित करने की क्षमता डेवलप की गई है। अगले कई वर्षों में एरियन 6 द्वारा 29 मिशन प्रक्षेपित किए जाएंगे तथा प्रति वर्ष 12 उड़ान करने का लक्ष्य है। तो ये एरियन 6 है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, आपको पता ही होगा कि ये फ्रांस के नेतृत्व में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कार्य करती है, और फ्रेंच गुयाना जो है वो दक्षिण अमेरिका का, जो फ्रांस का गुयाना वाला एरिया है, गुयाना जिसमें फ्रांस का अधिकार क्षेत्र है, तो वही फ्रेंच गुयाना देश का नाम है, और उसका कोरू प्रक्षेपण स्थल है जहां से वो उसे प्रक्षेपित किया जाता है। तो ये था आज का एरियन 6 के बारे में। इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।